गई है। जब कोई चीज करने के लिए ठान लेते हो, याद रखें आपको कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत से बंदे, अगर मैं बिरयानी कहूं तो सब लोग को पसंद है अगर मैं पूछूं, लेकिन विराट कोहली से जाकर पूछे कि विराट कोहली के पास पैसे हैं या नहीं है। बहुत पैसे हैं, हर चीज खा सकता है, लेकिन कितने डाइट पर उसने गोश्त खाना ही छोड़ दिया अभी फिट रहने के लिए। कितना जबरदस्त फिटनेस है उसका, उस बंदे का, क्या क्या नहीं खा सकता है वो बंदा, लेकिन उसे पता है एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स फिट ही कैन डू वंडर्स फॉर द नेशन। आज वो फिट है बंदा, फिटनेस की वजह से जाना जाता है, उसकी वजह से वो बेहतरीन कैच अभी लिया उसने, दौड़ते हुए पता नहीं कितने मीटर दौड़ा है उसने। वो कह रहा है कि वो जो कैच मैंने पकड़ा है ना, वो मेरी उस वक्त की मेहनत नहीं है, उससे पहले मैंने कई साल मेहनत की है, और वो जो 1 सेकंड मैंने तेज दौड़ा है, अगर मैं फिटनेस पे काम नहीं करता तो मैं 3 सेकंड लगाता उसको कैच को लेने के लिए, लेकिन अब मैंने 2 सेकंड में उस कैच को लिया दौड़कर, तो डिफरेंस सिर्फ वो 1 सेकंड का है, लेकिन 1 सेकंड के लिए मुझे बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। मुझे सुबह जागना पड़ा, ट्रेनिंग करनी पड़ी, मुझे मिठाई से, मीठे से दूर रहना पड़ा, मुझे गोश्त से दूर रहना पड़ा, मुझे तेल ऑयली प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ा, तब जाकर आज विराट कोहली को सब लोग एडमायर करते हैं, सब लोग क्लैपिंग करते हैं, सब लोग आइडियल मानते हैं। लेकिन उस बेचारे की मेहनत और उसकी कुर्बानियों को तो देखें आप, कितनी मेहनत करके आगे जा रहा है वो। आज आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो, कुर्बानी नहीं देना चाहते हो। तो 2 बड़े बीमारियां मैंने आपको बताए, ये 2 बड़े बीमारियों से तमाम नौजवान बच्चे बारात वैली के और आसाम के, ये 2 बीमारियों से बचना है। जो पहली बीमारी है मोबाइल एडिक्शन, दूसरी बीमारी है मोहब्बत, इश्क, प्यार, ये पागलपन है। ये अगर वाकई करना है आपको इश्क, तो किताबों से इश्क होना चाहिए, आपको स्किल से इश्क होना चाहिए। ये स्किल्स का जमाना है, जिसके पास स्किल्स हैं वो बहुत आगे निकलते हैं। तीसरी जो बीमारी है वो लेजीनेस, जिसको इंग्लिश में इंडोलेंस भी कहते हैं, लेथार्जिक जो बंदे होते हैं, ये लेजीनेस यानी मैं कल से करूंगा। हर बंदे को सोना पसंद है, और बिलखुसूस सुबह जब 5 बजे उसको जागना होता है कॉलेज जाने के लिए, उस वक्त में ख्याल आता है कि और 10 मिनट सो जाती हूँ, और 10 मिनट सो जाता हूँ। वो 10 मिनट कसम खुदा की इतना अच्छा लगता है सोने में उसको। कोई बंदा अलार्म रखकर जागता ही नहीं, और 10 मिनट वो पलंग पर ही लौटते रहता है। ही कीप्स ऑन रोलिंग इन बेड। वो आधा घंटा हो जाता है, वो 1 घंटा हो जाता है। मैं मंडे से मेहनत करूंगा, मैं 1 जनवरी से जिम ज्वाइन करूंगा। उस कमबख्त के जिंदगी में 1 जनवरी कभी नहीं आएगा। अगर जाएगा भी तो वो जिम जाकर वो जिम को 1000 रुपए देगा, 2 दिन जाएगा, उसके बाद फिर जिम का चेहरा नहीं देखेगा। हर बंदा लेजी है। जो चौथी बीमारी है वो पोस्टपोन करना, टालना। मैं कल से करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक से करूंगा, मैं फ्रेश मंडे से मेहनत करूंगा। ये लोग इतिहास कभी नहीं रख सकते अपने जिंदगी में। जो अब डिसीजन लेते हैं, जो आज से करते हैं, जो अब से करते हैं, जो यहां से शुरू करते हैं काम, वही लोग इतिहास रखते हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपने फैसला आज करना है, यही करना है, और अब से मेहनत शुरू करना है आपने। अब आप जाओगे घर में, फिर जाकर सो जाओगे, तो कभी इतिहास नहीं रच सकते आप। राइट फ्रॉम टुडे, आज से मेहनत करना शुरू करना है आपने, कल पर कभी नहीं टालना है आपने। ये चौथी बीमारी है। तीसरी मैंने बताई आपको, लेजीनेस, सुस्त पड़े हुए रहना है। कुर्सी पर बैठ गए तो 3 घंटे से कुर्सी पर बैठे हुए, पलंग पर सो रहे तो 4 घंटे से पलंग पर सोए पड़े हुए, और पोस्टपोन करना कल से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से, ये कभी नहीं कर सकते हैं। जो बंदा रोज मेहनत करता है, जिसकी मेहनत में कंसिस्टेंसी है, जिसके मेहनत में पैशन है, जिसके मेहनत में डिसिप्लिन है, वही लोग आगे जाकर जिंदगी में इतिहास रचते हैं। तूफान को आपने कभी देखा? आसाम के बंदों ने तो बहुत से तूफानों को देखा होगा। कई तूफान आते हैं और पूरे गांव समेत तबाह कर कर चले जाते हैं। यस और नो? जब तूफान आता है तो टावर्स गिर जाते हैं, झाड़ पेड़ गिर जाते हैं, जानवरों की मौत हो जाती है, लेकिन तूफान जरा भी धक्का नहीं दे सकते हैं पहाड़ को, हिला नहीं सकते हैं पहाड़ को। क्या तूफान पहाड़ को हिला सकता है? कि एक तूफान आया और पहाड़ को 100 मीटर दूर कर दिया? कभी ऐसा सुना आपने? तूफान आकर
पेड़ों को गिरा देंगे, टावर्स को गिरा देंगे, बिल्डिंग्स को गिरा देंगे, जानवरों की जिंदगी तबाह कर देंगे, लेकिन पहाड़ को कुछ नहीं कर सकते हैं तूफान। लेकिन याद रखें, पानी के बूंदों में वो ताकत होती है जो चट्टानों से लड़कर अपना रास्ता बना लेते हैं। कब? when the drops of the water have the ability to flow in one direction for a long period of time with great consistency। अगर पानी एक डायरेक्शन में बहता है, लंबे समय तक बहता है और लगातार बहता है, कंसिस्टेंसी है उसमें, तो फिर वो पानी के बूंदों में वो ताकत है जो पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना लेते हैं। इसीलिए देखें, आपको अगर मैं पेन और पेपर देकर पहाड़ उतारने को कहूं तो एक वी जरूर आएगा पहाड़ में आपके, आएगा कि नहीं आएगा? वो दरअसल पानी खूब बहकर अपना रास्ता बनाया है। वो पहाड़ जो आज वी शेप में नजर आते हैं आपको, ये वही नतीजा है, पानी खूब बहा है। इसीलिए मेहनत में कंसिस्टेंसी जरूरी है। जो JEE, जो नीट और भी मजीद एंट्रेंस के एग्जाम लिखना चाहते हैं बच्चे, वो मेहनत करते, लेकिन इम्तिहान से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वो इतिहास नहीं रचने वाले हैं। आपने 365 डेज मेहनत करना है। नीट वो एग्जाम है, JEE वो एग्जाम है, UPSC वो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज वो एग्जाम है जो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल पानी के बूंदों की तरह आपने पूरे 365 डेज आपने मेहनत ही मेहनत करना है, तब जाकर कल आप कोई बड़े ऑफिसर बनेंगे, आपका रिकॉग्निशन होगा, लोग आपको सल्यूट करेंगे। और जो 5वीं बीमारी है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात रखता हूं कि क्लास में 40 बच्चे अगर हैं तो आपकी दोस्ती 40 बच्चों से नहीं होती है, आपकी दोस्ती सिर्फ 3 से होती है। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपके क्लोज फ्रेंड कौन है, तो वो 3 नाम आपके जुबान पर होते हैं। आप याद रखें, वही 3 बच्चे या तो आपको आबाद करेंगे या फिर बर्बाद करेंगे। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़ लें, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाएं, आप पढ़ाई कर लें। अगर कोई बंदा ये सोचकर बराक वैली से हो जा ही जाता है कि अजमल सुपर 40 में मैं जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर गलत बच्चे के साथ अगर वो दोस्ती कर रहा है जिसका कोई डिजायर नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, बाई फोर्स आया है, वो बाई चॉइस नहीं आया, वालिद के प्रेशर पर आया है, उसमें गंदे आदतें हैं, वो स्मोकिंग करता है, वो ड्रग्स लेता है, उसके साथ आप अगर दोस्ती करते हो तो फिर आप में कितना भी टैलेंट हो, आप पीछे ही रहने वाले हैं। एक जिंदा मिसाल तो मैंने मेरे इदारे में देखा, हैदराबाद में एक लड़का पढ़ने आया, वो लड़का 10th में 98%, 11th में 97%, 12th में 96%, इतना टैलेंटेड। उसके वालिद कह रहे थे कि KG से लेकर, मुझे सुने गौर से, KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मेरा बच्चा कभी सेकंड नहीं आया सर। 12 साल मैंने मेरे बच्चे को देखा है, ये हमेशा टॉप ही किया है। ये स्कूल टॉपर था, ये क्लास टॉपर था। जैसे 12th उसने किया है, हम लोग सोचे इसको डॉक्टर बनाएं, तो फिर हम सोचे कि इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग देंगे नीट की, और उसको लेकर गए किधर? एलन में। कहां? कोटा, राजस्थान में। लीडिंग इंस्टीट्यूट है आज इंडिया का। वहां लेकर गए और वहां सिर्फ 3 हफ्ते में वो ऐसे बच्चों से दोस्ती कर लिया, वो ड्रग एडिक्ट हुआ है। एक दिन में 30-30, 40-40 सिगरेट पीने लगा है। नीट में पता नहीं उसको कितने 720 में 70 आए हैं या 200 मार्क्स आए हैं। आप देखें कि वो 1 महीने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। और वालिद क्या है, खुशफहमी में है पेरेंट्स कि मैं मेरे बच्चे को बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ने से कोई गारंटी नहीं है आपकी कामयाबी की। कामयाबी की गारंटी अगर है तो वो आपके विल में है, आपके डिसिप्लिन में है, आपके डेडिकेशन में है, आपके सैक्रिफाइस में है। किसके साथ आप बैठोगे, उठोगे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो 3 जो बंदे आप दोस्ती करोगे, वो बंदे एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, डिटरमिन होना बहुत जरूरी है, गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही बच्चों के साथ दोस्ती कर लें जो मोबाइल एडिक्टेड है, जो ड्रग एडिक्टेड है, जो अजीब अजीब चीजों में अपनी जवानी गुजार रहा है, उसके साथ आप दोस्ती करोगे। आप कितने भी टैलेंटेड बंदे हो,
आप स्कूल टॉपर हैं, आप कॉलेज टॉपर हैं, लेकिन फाइनली इवेंचुअली जाकर आप अपने करियर को बर्बाद करोगे। आज भी कह रहा हूं, ये गोल्डन टिप है। ये पूरे आज के लेक्चर का एक भी अगर चीज आपको याद रखनी है ना, तो सबसे पहले यही चीज को याद रख लें आप। आपको आबाद करने वाले भी आपके दोस्त है, आपको बर्बाद करने वाले भी आपके दोस्त ही है। और आपको दोस्त बड़े अजीज लगते हैं, वो दोस्त जो आपको आबाद करते हैं। और जो कामयाब होना चाहता है वो किसके साथ उठता बैठता है? वो एम्बिशियस स्टूडेंट्स के साथ उठता बैठता है, उसको अच्छे लगते हैं वो दोस्त। और जो बंदा बर्बाद होना चाहता है वो तलाश कर लेता है, वो गंदी दोस्ती सोबत में अपनी जवानी गुजार लेता है। आप तमाम नौजवान बच्चों से मैं अपील करता हूं, आपको मैं फिर से कहता हूं, आपके पूरे करियर को अगर कोई बर्बाद करने वाले हैं तो वो कौन है? आप ही के फ्रेंड्स हैं। इसीलिए बी चूजी, अच्छे लोग के साथ दोस्ती करें। फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा, यहां कोशिश करूंगा आप यंगस्टर्स को कहीं इकट्ठा करूं और दूसरे कुछ टॉपिक्स पर मैं लेक्चर दूं। आप लोग सब बैठे हैं, डिसिप्लिन से मेरी इस लेक्चर को सुने हैं, आप लोग इसे फॉलो करना शुरू करें। आप लोग डेडिकेटेडली अपने दोस्तों से दूर रहें, उन्हीं बच्चों के साथ बस याद रखें। एक लास्ट मैसेज देता हूं मैं, आपने मूवीज में कभी देखा होगा डॉक्टर्स को कहते हुए 5 मिनट भी अगर आप देरी करते ले आने में इसकी जान जा सकती थी। कभी सुना आपने ये? 5 मिनट भी अगर देरी होती इसकी जान जोखिम में थी। आपने वक्त पर ले आया, इसकी जान बच गई। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, तो जो पहला घंटा होता है ना, आधा घंटा बल्कि फर्स्ट हाफ एन आवर हार्ट अटैक के बाद, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड? सब जवाब दे। कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो पहला जो आधा घंटा होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। उसमें अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिलता है तो जान बचने की चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। अब 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे डिले हो जाता है तो फिर रिस्क फैक्टर और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो टीनेज में बच्चे हैं ना, 13 से लेकर 19 तक, ये आपके जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। ये आप किसके साथ गुजारोगे? उन बच्चों के साथ जिनके डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, तो आपके नेक्स्ट 50 इयर्स बेहतरीन होने वाले हैं। आप 13 से 19 उन बच्चों के साथ गुजारोगे जो रोडिज्म करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो इश्क में इन्वॉल्व है, जो मोबाइल एडिक्टेड है। तो आप सिर्फ वही 2 साल जो कॉलेज में गुजार रहे हो वही बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप आपके नेक्स्ट 50 इयर्स बर्बाद कर रहे हो। आप क्या आप चाहते हैं कि आपका 50 साल पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? कोई है यहाँ खड़ा हाथ ऊपर करके बोले कि मैं चाहता हूं मेरे 50 साल बर्बाद हो जाए? कोई बंदा नहीं बोलेगा। लेकिन याद रखें, जो 10th के बाद में, 12th के बाद में जो 3 साल आप ग्रेजुएशन में गुजारते हो, या 10th के बाद में जो 2 साल गुजारते हो, वो 2 क्रिटिकल ईयर्स होते हैं। इसमें ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूथ अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और इसमें कुछ बच्चे हैं जो अमन थापा की तरह स्टेट रैंक ले आकर इतिहास रचते हैं। कुछ बंदे होते हैं, मैं चाहता हूं, देखिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अमन थापा को 25 लाख रुपए दिए हैं, बिट्स प्लानी में पढ़ा रहा है। और एक भी कोई लड़का था जो बड़ा अच्छा रैंक ले आया था अमन थापा के अलावा, जो हॉस्पिटल में हमने ऑनर किया था, करण उपाध्याय। खेतों में भी जाकर हम लोग ऑनर किए हैं। तो ये जब स्कॉलरशिप देने के लिए आते हैं तो ये मजहब नहीं देख रहे हैं, सिर्फ टैलेंट को देख रहे हैं। कैसा? जैसा बिल गेट्स ये नहीं देख रहा है कि ये इंडियन है या अमेरिकन है, टैलेंट है तो इंडियन को लाकर कुर्सी पर बिठा रहे हैं। तो 25 लाख जब इन्हें स्कॉलरशिप देना है तो ये नहीं देख रहे कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है, उसमें टैलेंट है तो उसको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। आपने एक बड़ा कदम उठाया है। यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ये दिल से काम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको चुना है। अल्लाह हैज चोजन मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कि यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल को अल्लाह बदलना चाहता है, आपको कामयाब करना चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो क्या करता है? कुछ इदारे बनाता है, कुछ बंदों को तैयार करता है और उस बंदे को अच्छे लोगों से जोड़ता है। अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को एक एजुकेशनल लीडर बनाकर खसरुल इस्लाम साहब को जोड़ा अल्लाह ने, डॉक्टर आजाद साहब को जोड़ा, खदीर साहब को जोड़ा। अब तो एक नए मोटिवेशनल स्पीकर भी है और बनारस से माशाल्लाह IPS
IAS बनाने के लिए भी आए, ऐसे लोगों को अल्लाह जोड़ देता है। ये अल्लाह की प्लानिंग होती है। तो आप लोग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए दुआ करें कि आसाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अल्लाह